सवाल ये उठाएंगे कि दरअसल ये जितना सादा मामला है ये उतना है नहीं। हम बार बार प्रोग्राम कर चुके, बार बार इस बारे में तज्जिया कर चुके, कई महीने पहले बता चुके रमजान मुबारक में लोड शेडिंग होगी, गर्मियों में लोड शेडिंग होगी, उनके फैक्टर्स बता सके, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग उस तनाजुर में जिस तरह से हम कह रहे थे थोड़ा कम हुई। क्यों हुआ ऐसा, इस बारे में सारी तज्जिया लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी खालिद मुस्तफ़ा साहब हमेशा की तरह मौजूद है। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमने माजी में किया, आपने हमारी रहनुमाई की, हमारे नाज़रीन की रहनुमाई की, कौन कौन से फैक्टर थे और सेक्टर्स थे जिसकी बुनियाद पर हम ये तज्जिया कर सकते हैं कि लोड शेडिंग होगी। आज वही दिन आ चुका जिसका हम अंदाज़ा कर रहे थे। चंद दिनों के बाद रोज़े रखे जा रहे होंगे, सहरी के वक्त हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, पंखा चलना चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अफ्तारी के वक्त हम प्यास से निढाल हुए होंगे और हमें पंखा चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें पंखे के साथ साथ जब हम चूल्हे पे काम कर रहे होंगे घर की ख़वातीन तो चाहिए। अब हमें ज़रा ये समझा दें कि हम क्या तवक्को करें कि क्या इस रमज़ान में भी हम लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी होगी हमें, या कुछ हद तक काबू पा लिया जाएगा? देखिए जी, मेरे ख्याल में हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी फिर भी लोड शेडिंग। ठीक है। इस वक्त तो गवर्नमेंट का क्लेम है कि इस वक्त हम इंडस्ट्री सेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी जो है ना ज़ीरो लोड शेडिंग उनको, ठीक है, यानी 24/7 हम उनको बिजली दे रहे हैं। सही है। लेकिन इन्होंने जो प्लान बनाया है, जो अभी प्रपोज्ड प्लान है जो लोड शेडिंग का रमज़ान शरीफ के हवाले से, इन्होंने ये प्लान बनाया है कि कोशिश करेंगे कि हम सहरी और अफ्तारी के वक्त लोड शेडिंग ना हो। ठीक है। और उसके अगेंस्ट क्या स्टेप्स लेंगे? उसके अगेंस्ट ये स्टेप्स लेंगे कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को 8 से 9 घंटे तक लोड शेडिंग देंगे। ओह माय गॉड, यानी कि वो जो रेवेन्यू गवर्नमेंट का प्रोड्यूस होना था, जो एक्सपोर्ट्स थी जो ऑलरेडी डिविडेंडलिंग मोड में हैं और कम हो रही हैं, वो मज़ीद अफेक्ट होंगी। ठीक है ना, इस महीने में। और दूसरा ये है कि जो सिस्टम कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे जो डिस्कोज हैं, मिसाल के तौर पे जो KPK है जिसको पेस्को डील करती है, ऐसे ही सेपको डील करती है सखर को, ऐसे ही हैदराबाद इंटीरियर सिंध को डील करती है। इनके जो है ना, इनके और कोयटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन कैस्को, इनके बहुत ज़्यादा सिस्टम कंस्ट्रेंट्स हैं। ये अपना शेयर, अब गुलाम मुर्तज़ा साहब ये अपना शेयर ही नहीं उठा पा रही। जो इनका शेयर बनता है ना, ये वो लोड उठा नहीं पा रहे क्योंकि इनका सिस्टम अलाउ ही नहीं करता। लिहाजा ये कम अपना शेयर लेती हैं, जिसकी वजह से इनको लोड शेडिंग देखनी पड़ती है। एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि सिस्टम की कैपेसिटीज वो नहीं रही, सिस्टम की कैपेसिटी जो उठाने की है ना, लोड उठाने की, वो नहीं है इनमें। और इसमें से कुछ अभी और भी आइडेंटिफाइड हो रही हैं, जिसमें लाहौर का भी है और फैसलाबाद का भी है, कि ये भी जब बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है तो कई जो है आपके फीडर्स वो ट्रिप कर जाते हैं। और जो है ना, इसके सिस्टम ट्रिप ना करे, ये लोड यानी अवॉइड करने के लिए कि सिस्टम पूरा कोलैप्स ना हो जाए, ये लोड शेडिंग देना शुरू कर देते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे करनी थी वो उतनी नहीं की। इनका फोकस रहा है जनरेशन साइड पे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाए बस। और एज़ फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द होल डिस्कोज आर कंसर्न, वो अप टू द मार्क नहीं है। मैंने जो आपको बताया है, सबको यानी KPK विल कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस द यानी लॉन्ग लोड शेडिंग्स। इसी तरीके से सेपको के कंज्यूमर्स, इसी तरीके से हेस्को यानी इंटीरियर सिंध और बलोचिस्तान के ये करते रहेंगे। और मज़े की बात यह है कि ये गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट ऑफ द डे जो पंजाब से बिलोंग करती है, वो इनकी ज़्यादा इनका स्टेक नहीं है, स्टेक्स नहीं है। और यहाँ पे इनका हाथ चलता है तो पंजाब में ये थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, पंजाब में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा लोगों को। वो भी उस सूरत में मिलेगा कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है ना लोड शेडिंग देना शुरू करेंगे 8 से 9 घंटे। लेकिन जब मैं सादा लफ्जों में अपने नाज़रीन को ये समझाता हूँ कि हमारे पास अगर पानी की मिसाल, पानी की ले लेते हैं कि पानी का फ्लो अगर आ रहा है तो हमारे पाइप में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको आगे चला सके। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि पीछे से बिजली तो आ रही है, लेकिन उनके पास जो सिस्टम है वो उस लोड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। देखिए उस बिजली का क्या फायदा कि मैं वो कंज्यूमर तक वो पहुंचा ना सकूं। ओके, इसका मतलब फिर सिंध जो सियासत खेल रहा है कि हम तक बिजली नहीं पहुंच रही है, लोड शेडिंग की जा रही है, ये दरअसल बिजली का फेडरल का मामला नहीं है, ये तो प्रोविंशियल नहीं, जो हेस्को और सेपको हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सारी कंपनीज हैं, ये इनके कंट्रोल में, फेडरल के अंडर आती है। ठीक है, फेडरल के कंट्रोल में। फेडरल इस सब्जेक्ट तो बिजली का वैसे तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन इस वक्त जो है कंट्रोल सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तमाम डिस्कोस पे, तमाम जनरेशन कंपनीज पे और तमाम ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे। लिहाजा वो जो कह रहे हैं ना, वो पॉलिटिक्स उनकी बिल्कुल ठीक है और वो जो मैसेज दे रहे हैं
कि जी जो हम सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे वहाँ पे देखें जी इकोनॉमिक एक्टिविटी जीरो है। आपका बिजनेस सेंटर है वो आपने के इलेक्ट्रिक के सुपुर्द किया हुआ है जो कि प्राइवेटाइज्ड एंटिटी है। अब वहाँ पे किसी का भी ना तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। वो प्राइवेट सेक्टर जिसने उसको खरीदा और जो चला रहा है उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की पावर जनरेशन साइड में भी और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन सिस्टम को भी अपग्रेड नहीं किया। साथ साथ लोगों वहाँ के लोग जो हैं स्क्रूपलस एलिमेंट्स उनको जो कि गवर्नमेंट ऑफ द डे वहाँ पे है उनकी मदद से उनको टेक ऑन करना था वो भी नहीं कर सकी जो वहाँ पे कुंडा माफिया है। तो ये सारे फैक्टर्स मिल के जो है उनकी मिजरीज को बढ़ा रहे हैं। ऊपर से ये शंघाई को ये बेचना चाह रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो शंघाई वाले वैसे तो उन्होंने तकरीबन प्रिंसिपल उनका एग्रीमेंट हो चुका है खरीदने का, लेकिन साथ साथ वो इसकी लाइबिलिटीज़ भी लेंगे क्योंकि इसने अभी तकरीबन 42 से जो है तकरीबन 50 बिलियन रुपीस जो है ये इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के भी देने हैं क्योंकि आज भी जो के इलेक्ट्रिक है वो जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है या जो हमारा जो सिस्टम है वो उसमें से 550 मेगावाट अभी भी ले रही है। right. तो यानी कि उसके पैसे जो है ना वो अभी तक अदा नहीं हो रहे फॉर डेकेड्स। तो वो जो लाइबिलिटीज हैं वो भी उठानी पड़ेंगी नई जो शंघाई कंपनी है। तो वैसे तो उन्होंने प्लान बनाया हुआ है नई कंपनी ने शंघाई ने, वो जो प्रपोज प्लान है वो ये है कि हम अगले 10 सालों में हम $7 बिलियन नहीं 7 सालों में $10 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे जिसमें हम पावर जनरेशन भी करेंगे, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी अपग्रेड करेंगे। ये वो है। लेकिन जो करंट है टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने अभी तक कुछ भी जो है इन्वेस्टमेंट नहीं किया जिसकी वजह से जो बिजली के हवाले से जो मिजरीज हैं लोगों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई।